देखो, जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था, आप सबको पता है कि आप लोग का 12वीं क्लास का रिजल्ट एनवीएस ने डिक्लेयर कर दिया है। 10वीं क्लास का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, मंडे टू सैटरडे के बीच में कभी भी आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, तो वो चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अब देखो, जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई 2023 सेशन में 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था थ्योरी का, और जो पास हो गए हैं, जिन्होंने रिजल्ट अपना देख लिया है, या फिर जो किसी रीजन से रह गए हैं, SYCT की वजह से रह गए हैं, या SYCP, SYC इस तरीके की कोई प्रॉब्लम की वजह से रह गए हैं, तो उन सभी के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोग अपना SYCT कैसे हटवा सकते हो, SYC कैसे हटा सकते हो। और अगर आप देखो अपना क्वालिफाई कर लिए हो, रिजल्ट में अगर आपका पास लिखा आ गया है, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम पास हो गए हैं, हमारा 12वीं क्लास का रिजल्ट आ गया है, या फिर हम फेल हो गए हैं किसी रीजन से, और अब हम चाहते हैं कि हमारा डिजी लॉकर से जो मार्कशीट है वो 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का हम डाउनलोड कर पाएँ। तो ऐसा हम कब से कर पाएंगे, और एनवीएस कितने दिनों में डिजी लॉकर पर हमारी मार्कशीट को देने वाली है, और कितने दिनों बाद हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको ये बताया है कि जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं वो अपने डिजी लॉकर से मार्कशीट को निकाल सकते हैं, और डिजी लॉकर की जो मार्कशीट होती है ना, आपकी हर जगह वैलिड होती है, उसे कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है, जैसे कि जॉब वगैरह का हो गया, तो उसमें भी आप लोग अपना डिजी लॉकर का जो मार्कशीट है उसे अटैच कर सकते हो, कोई भी मना नहीं करेगा, और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। कोई फॉर्म वगैरह फिल करना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि जो अप्रैल मई 2023 सेशन में 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिए थे, 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिए थे, जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो वो अगर अपना डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते तो कितना टाइम लगेगा एनवीएस को डिजी लॉकर पर मार्कशीट को अपडेट करने में, अप्रैल मई 2023 सेशन 12वीं क्लास का और 10वीं क्लास का, इस पर हम बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि डिजी लॉकर से हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से सर्टिफिकेट एनवीएस प्रोवाइड करने वाली है, और उसे हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और कितने दिन लगेंगे यहाँ पर एनवीएस को अपडेट करने में, इन सब पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको ये जानने के लिए कि हमारी मार्कशीट डिजी लॉकर पर कब तक आएगी 12वीं क्लास की, जो फेल हुए हैं वो और जो पास हुए हैं वो, 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का एनवीएस यहाँ पे मार्कशीट कब तक अपडेट करने वाली है ये डिजी लॉकर पर, ये चीज़ अगर आपको जानना है तो इसके लिए एनवीएस का पिछला रिकॉर्ड देखना होगा। देखो, अप्रैल मई 2022 के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी इसी तरीके से मैंने वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि एनवीएस कितना समय लेती है डिजी लॉकर पर मार्कशीट को डालने में, और कब तक आप लोग डाउनलोड कर पाते हो, कैसे डाउनलोड कर पाते हो, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग डाउनलोड कर पाते हो। ये वीडियो जो है ना, मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ जो अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिए थे 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के, उनके लिए बना रहा हूँ कि उनका यहाँ पे मार्कशीट कब तक आएगा, 10वीं क्लास का कब तक आएगा, और 12वीं क्लास का कब तक आएगा, और कब से वो लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखो, पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें ना, तो देखो जो एनवीएस है वो पब्लिक एग्ज़ाम को लेकर बहुत अच्छा है, पब्लिक एग्ज़ाम को लेकर इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। देखो, मैं तभी कहता हूँ आप लोग का, जब भी एग्ज़ाम आपको देना हो ना, तो जो सेशनल एग्ज़ाम होता है पब्लिक एग्ज़ाम, उसे ही आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। बाई चांस देखो कोई मजबूरी है, टाइम नहीं है, तो उस केस में आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम का सहारा लेना चाहिए। बाकी रेफ़र मैं यही करता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एग्ज़ाम की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जिसके ऊपर मैंने आपको बता रखा है। अब देखो, हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि अप्रैल मई 2022 के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, उनका रिजल्ट कब तक आया था यहाँ पे डिजी लॉकर पे, और कब तक अपडेट हुआ था, कितने दिनों में यहाँ पे वो डाउनलोड होना शुरू हो गया था, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिक एग्ज़ाम देते हैं 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का थ्योरी का, उनका जो रिज़ल्ट है डिजी लॉकर पे 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर अपडेट हो जाती है। मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि 14 दिन आप लोग वेट करो, आप लोग की डिजी लॉकर पर मार्कशीट आ जाएगी 10वीं क्लास की भी और 12वीं क्लास की। अगर मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँ तो आप देखोगे, तो ये आप देखोगे तो ये 22 जून को मैंने अपडेट किया था कि डिजी लॉकर पे आप लोग की मार्कशीट आ गई है 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की। ये 22 जून को मैंने अपडेट किया था।
अब देखो, जब मैंने आपको अपडेट किया था तो देखो पहले क्या था, पहले रिजल्ट भी जल्दी आया था, ठीक है। और पहले जो चीज़ें हुई थी पिछले साल की बता रहा हूँ मैं, ये 22 जून को मैंने ये वीडियो अपडेट किया था कि आप लोग डिजी लॉकर से अपनी 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की मार्कशीट को निकाल सकते हो। हालांकि देखो आप सबको पता है 23 जून को तो हमारा रिजल्ट ही आया है ना। 12वीं क्लास का ही आया है, सिर्फ 10वीं क्लास का भी आना बाकी है। तो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था कि आप लोग की जो मार्कशीट है डिजी लॉकर पर 10वीं क्लास की भी और 12वीं क्लास की भी, आप लोग की जो मार्कशीट है आप लोग को 7 से 14 दिन के अंदर अंदर एनवीएस अपडेट कर देगी और उसके बाद आप लोग डाउनलोड भी कर पाओगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। डिजी लॉकर से मार्कशीट मैंने आपको डाउनलोड करके भी दिखाया था इस वीडियो में, और मैंने आपको बोला था कि डिजी लॉकर पे मार्कशीट के अलावा और भी डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब हम अभी करंट की बात कर लेते हैं। तो देखो, जिन स्टूडेंट्स ने अभी अप्रैल मई 2023 सेशन में थ्योरी का एग्ज़ाम दिया है 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, आप लोग का मार्कशीट कितने दिनों में यहाँ पे आएगा और एक एग्जैक्ट डेट क्या है, किस डेट से आप लोग मार्कशीट यहाँ से अपना निकाल पाओगे अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो तो, और अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो तो किस डेट से यहाँ से अपनी मार्कशीट को निकाल पाओगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला तो मैंने आपको यही बोला था, 22 जून को मैंने वो वीडियो अपडेट किया था कि आप लोग की डिजी लॉकर पर मार्कशीट आ गई है, आपने देखा भी होगा अभी। और आपको मैंने उस वीडियो में बोला था कि आप लोग की जो मार्कशीट है ना, वो 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि 14 दिन से लेके 21 दिन के अंदर अंदर आप लोग की मार्कशीट आ जाती है, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था, लेकिन वो मार्कशीट जो है जल्दी आ गई थी, वो 14 से 15 दिन के अंदर अंदर ही आ गई थी, 3 हफ्ते नहीं लगे थे। और देखो, अभी जो रिज़ल्ट आया है ना, अभी रिज़ल्ट आप लोग का आया है 23 जून को। 23 जून को आप लोग का सिर्फ 12वीं क्लास का भी रिज़ल्ट आया है, जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था। 10वीं क्लास का आना भी बाकी है। तो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे कि 12वीं क्लास का यहाँ पे मार्कशीट कब तक आने वाला है डिजी लॉकर पे, और अदर जो सर्टिफिकेट है वो कब तक आने वाला है, तो यहाँ से देखो कम से कम आपको 14 दिन का वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। 14 दिन का आपको यहाँ से वेट करना होगा। 14 दिन बाद आप लोग की जो डिजी लॉकर पर मार्कशीट है वो आ जाएगी। देखो, पहले आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन ये एनवीएस है और अभी जो एनवीएस में है ना, चीज़ें थोड़ा सा डिले होने लगी है। आप सबको पता होगा यहाँ पे रिजल्ट भी डिले आता है, अब पहले जैसा नहीं है कुछ, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है, सेशन इनका लेट शुरू होता है, क्लासेस वगैरह लेट लगनी शुरू होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम आपको 14 दिन वेट करना होगा। पहले आ जाएगा तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया है, जो 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, चाहे आप फेल हो पास हो, फेल वाली मार्कशीट भी डिजी लॉकर से निकल जाती है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। फेल वाली मार्कशीट भी डिजी लॉकर से निकाल के कहीं भी अटैच करना हो, कहीं भी आपको भेजना है भेज सकते हो, आप लोग को वैलिड माना जाएगा। तो आप लोग की जो मार्कशीट है ना, वो डिजी लॉकर पर कम से कम 14 दिन के अंदर अंदर आएगी। 23 जून को आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका 5 से 6 जुलाई को आप लोग का यहाँ पे मार्कशीट जो है डिजी लॉकर पर एनवीएस अपडेट कर देगी 12वीं क्लास की, ठीक है। और ये हो सकता है कि इससे पहले हो जाए, मैं चेक करूँगा, और आपको जब भी ये अपडेट कर देगी मैं आपको वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो। तो 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आ गया है, जो थ्योरी एग्ज़ाम दिए थे अप्रैल मई 2023 सेशन में, जिनका रिजल्ट आ चुका है, आप लोग का देखो मार्कशीट जो है डिजी लॉकर पर, चाहे आप फेल हो पास हो, आप लोग का मार्कशीट जो है ये जुलाई का 5 या 6 जुलाई जो है, इसमें आप लोग की मार्कशीट जो है डिजी लॉकर पर आ जाएगी। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पिछले साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और देखो, मार्कशीट जो है ना, यहाँ पे एनीवेज पब्लिक एग्ज़ाम का, पहले तो मैं बताऊँ, पब्लिक एग्ज़ाम का सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करती है, क्योंकि पब्लिक एग्ज़ाम जो होता है सेशनल एग्ज़ाम होता है, और इसमें वो ज़्यादा डिले नहीं करती है, टाइम से सब चीज़ को करती है, ठीक है। तो जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, जिनके रिजल्ट आ गए हैं, आप लोग की डिजी लॉकर पर जो मार्कशीट है ना, जो डिजी लॉकर पर आप लोग की मार्कशीट है, वो 5 या 6 या 7 जुलाई को आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उससे पहले हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। डिले हुआ तो उस केस में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि इस वजह से डिले हो रहा है, ठीक है। बाकी देखो, 10वीं क्लास की बात रही तो 10वीं क्लास का भी रिजल्ट आया नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई 2023 सेशन में थ्योरी एग्ज़ाम दिया था 10वीं क्लास का, उनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। रिजल्ट के लिए बोला गया है कि मंडे टू सैटरडे के बीच में कभी भी आ सकता है।
तो अगर हम 10वीं क्लास का रिजल्ट का डेट देखें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट जो है आप लोग का मंगलवार से लेकर बुधवार तक आप लोग का भी रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोग को भी इतना ही वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 14 दिन तो आप लोग को भी वेट करना पड़ेगा। और 12वीं क्लास की मार्कशीट जो है ना थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि देखो एनयूएस भी समझती है कि 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को मार्कशीट की नीड है, उनको जल्द से जल्द मार्कशीट को प्रोवाइड करा जाए और वो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज में लेना चाहे, कोई फॉर्म फिल करना चाहे तो वो कर सके। तो इसलिए जो है ना एनयूएस है 12वीं क्लास को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लेकर थोड़ा सा सख्त रहती है और उनको चीज़ें जो है टाइम से प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। जैसे कि रिजल्ट आपने देखा होगा, रिजल्ट जो है एनयूएस ने टाइम से पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, 2 महीने से पहले करा है। और यहाँ पर 10वीं क्लास का नहीं आया है, 10वीं क्लास का भी आ जाएगा। तो 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अपना 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में अपना डिजी लॉकर से मार्कशीट को निकाल पाएंगे, ठीक है। और मार्कशीट को डाउनलोड करके वो भी 12वीं क्लास में एडमिशन ले पाएंगे, या 11वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो 11वीं क्लास में एडमिशन ले पाएंगे। अब देखो मैं आपको मार्कशीट कह रहा हूँ ना, तो सिर्फ आपको मार्कशीट नहीं समझना है, मार्कशीट के अलावा भी आपको डिजी लॉकर से काफ़ी सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं जो कि आपको डाउनलोड करके रख लेना है, जो कि काम आता ही आता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक तो आप लोग की मार्कशीट होगी जो इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, जो इस तरीके से आपकी मार्कशीट दिखेगी, इस तरीके से आपकी मार्कशीट दिखेगी, इस तरीके से आप लोग डाउनलोड करके यहाँ से इसे अटैच कर सकते हो। हर जगह वैलिड होता है, कोई मना नहीं कर सकता। उसके बाद जो दूसरा सर्टिफिकेट आपको एनयूएस से मिलता है जो डिजी लॉकर पर ही मिलेगा, दूसरा सर्टिफिकेट आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जो कि इस तरीके से कुछ दिखता है, ये आप देखोगे। और ये भी ज़रूरी होता है, आप लोग को काम आता है, तो इसे भी आपको डिजी लॉकर पे डाउनलोड करके रख लेना है। तीसरा सर्टिफिकेट जो है आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जो कि इस तरीके से दिखता है, इसे भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है। चौथा सर्टिफिकेट जो मेन होता है वो होता है पासिंग सर्टिफिकेट, जो कि एनयूएस अब प्रोवाइड करती नहीं है स्टूडेंट्स को, ठीक है, लेकिन पहले यहाँ से डाउनलोड होता था, ठीक है, हालांकि अभी है नहीं, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट होती है जिसे आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हो। तो ये 4 सर्टिफिकेट जो है आप जब क्वालिफाई कर जाते हो तो एनयूएस भी देती है आपको और डिजी लॉकर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। पहला मार्कशीट हो गया, दूसरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये 4 सर्टिफिकेट आप लोग को एनयूएस से भी पहले मिलता था, लेकिन अब पासिंग सर्टिफिकेट जो है ना बंद हो गया है, वो कंबाइंड हो गया है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट से। पासिंग सर्टिफिकेट अब नहीं मिलता है, लेकिन डिजी लॉकर पर ही अवेलेबल होता है। डिजी लॉकर से डाउनलोड करके आप लोग जहाँ नीड है वहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो डिजी लॉकर पर जब भी आप लोग की मार्कशीट आएगी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। और डाउनलोड भी करवा दूँगा कि डाउनलोड कैसे होता है, पूरा फुल प्रोसेस वाली वीडियो लेके आऊँगा। और जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी उनको मैं खुद डाउनलोड करवा के दूँगा, ठीक है। जो प्रॉब्लमें फेस करेंगे उसके ऊपर हालांकि वीडियो बना रखा है कि कोई एरर वगैरह आता है या मार्कशीट वगैरह डाउनलोड नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपको इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा और आपको डाउनलोड करवाऊँगा जब भी आप लोग के डिजी लॉकर पर 10वीं क्लास की 12वीं क्लास की मार्कशीट आएगी। डेट मैंने आपको बता दिया है कब तक आएगा, तो उस डेट तक आप लोग वेट करो। उससे पहले आएगा तो मैं आपको इसी तरीके से वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करूँगा। तो मिलेंगे अगले अपडेट में। कुछ क्वेश्चन है आप लोग का मन में तो आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोग को पूरी तरह से हेल्प करूँगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो 10वीं क्लास का रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही आप लोग का रिजल्ट अपडेट होगा, क्योंकि देखो मेरा भाई भी एक है जो 10वीं क्लास का भी एग्ज़ाम दिया है, तो उसका भी रिजल्ट अभी देखना बाकी है। तो उसी से आप लोग का यहाँ पे सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसी से आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा कि कोई दिक्कत आएगा तो क्या क्या करना होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ। वीडियो अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगती है लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी मैं अपडेट के लिए वीडियो रेगुलर बेस पे पब्लिश करता रहता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। और पर्सनली भी अच्छे से मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स को जो कॉन्टैक्ट करते हैं मुझसे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में।